श्री कमलनाथ मांजाल पर बाला टीका के इस परिक्षेत्र में प्रातः समय में पूज्य बाजी गुरुदेव जी के चरणों में मेरा वंदन, मेरा वंदन, मेरा वंदन। आप सबके हृदय में बसे मेरे प्रभु, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आशीष चाहता हूँ। आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज की सभा में जो कहा मुझे कहने के लिए कहा है, मेरे कुछ शब्द जो मुझे सिखाए हैं, एक तोते को रटाए हुए हैं, मैं तोते की भांति ही सुना सकता हूँ। मुझ में कोई आदर्श नहीं जिस आदर्श को मैं आपके अंदर भी स्थापित कर सकूं, लेकिन एक तोते की भांति, जैसे एक तोता छोटी छोटी बातें कुछ सुनता है, सीखता है, उन बातों को अपने घर, अपने उस पिंजरे में अपने मालिक के सामने कहता है, आओ जी, बैठो जी, राम राम, मियाँ मिट्ठू। मेरी वही हालत है, मैं मियाँ मिट्ठू बोलने वाला हूँ। मुझ में कोई गुण नहीं है। मुझे जितना भी मेरे पर जितना प्रयत्न किया गया है, सिखाने के लिए जितना प्रयत्न किया गया है, श्री गुरुदेव जी की ही कृपा है। और मैं कोशिश करूंगा जो मुझे सिखा रहे हैं मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज के पंच भीष्म जो चल रहे हैं, आज का ये पर्व उस महारथी को याद करने के लिए, अतिरथी को याद करने का पर्व है, जिसने अपना जीवन हस्तिनापुर के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे अतिरथी का वो याद में ये दिन है। मैं इस कथा को महाभारत के युद्ध से शुरू करने जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध हो चुका है, सारे सैनिक, सारी सेनाएं अपने अपने घर को चली गई हैं, सारे शिविर खाली हो गए हैं, वहाँ कोई नहीं है। एकमात्र जो बैठा है, लेटा है, एकमात्र योद्धा वही है भीष्म पितामह, जिनकी याद में आज का दिन मनाया जा रहा है। वो लेटे हैं, सरसैया पर पड़े हैं, नीले आकाश की तरफ देख रहे हैं। श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण रट रहे हैं, नीले आकाश में देख रहे हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनका ध्यान श्री कृष्ण से हट गया और अपने अतीत में खो गए। याद आया अपने पिता से वो मिलने का प्रथम दिवस, याद आया अपने पिता से जिस दिन वो मिले थे। गंगा का किनारा है, बाणों की बौछार चल रही है, गंगा का प्रवाह रोक दिया गया है। भीष्म इस प्रकार, वो देवव्रत इस प्रकार बाण चला रहे हैं कि गंगा का प्रवाह रुक गया है। एक बाल्यावस्था को देख रहे हैं अपने और सोच रहे हैं कि देखो ऐसा भी दिन था जिस दिन मैंने अपने पिता के दर्शन किए थे। कैसे दर्शन किए थे? बाण चला रहे हैं, वो अतिरथी अभी बने नहीं है, छोटा सा बालक है, गंगा के जल में बाण चला रहे हैं, बाणों की ऐसी बौछार चला रहे हैं कि गंगा का प्रवाह रोक दिया है। गंगा को सूखी देखकर जो संतों कभी कभार गंगा से मिलने के लिए गंगा के तट पर आते थे, आज वहां गंगा को सूखी देखकर हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि गंगा का जल कहाँ गया, इसे कौन सुखा गया। देखा, एक छोटे से बालक को देखा और वो बाण चला रहा है, गंगा का प्रवाह रोक दिया है। चले गए, शांतनु उसके पास चले गए, बालक तुम कौन हो? उतने में उस बालक की माता आती है और कहती है, महाराज ये वही है, महाराज ये वही है जिसको मैं हस्तिनापुर के महल से गोदी में उठा कर लाई थी, पैदा होते ही उठा कर लाई थी। और मैंने कहा था कि माँ, एक माँ ही बच्चे को उसका लालन पालन कर सकती है। आपके रोकने पर जब मैं नहीं रुकी थी तो मैंने इस बालक का लालन पालन माना था। ये स्वामी, ये बालक वही है जिसको मैं गोदी से लेकर आई थी, गोदी में लेकर आई थी। हमारा और आपका उस दिन से विच्छेद हो चुका था। ये बालक वही है। अच्छा, कहा बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। प्रणाम करते हैं। गंगा कहती है, स्वामी
कि महाराज आपका ये बालक सुशिक्षित हो चुका है, हर प्रकार से विद्याएं इसने सीख लिए हैं, मैं चाहती हूँ कि इसे अपने साथ अपने भवन ले जाओ, इसे अपने भवन ले जाओ। आज संत लोग कितने भाग्यशाली हैं, उनको गोदी में एक जो गोदी में नहीं खिला सके ऐसा बालक मिला है जो युवा हो रहा है। ऐसे बालक को लेकर घर आ रहे हैं, अपने महल की तरफ आ रहे हैं। साएं हो गई, प्रातः होते ही राज भवन के बाहर अश्वपाल आ गया, घोड़े लेकर आया, अनेक घोड़ों को लेकर आया। महाराज से कहा, महाराज आपको कौन सा घोड़ा पसंद है, उसे ले लो। आज शांतनु अपने बेटे को एक घोड़ा देना चाहते हैं, उसकी सैर सपाटे के लिए घोड़ा देना चाहते हैं। कहा, देवव्रत तुम्हें इनमें से जो घोड़ा अच्छा लगता है उसे स्वीकार कर लो। एक घोड़ा ऐसा भी था जिसकी पीठ पर कोई बैठा तक नहीं था, जो अपने ऊपर किसी को बैठने तक नहीं देता था, ऐसा भी घोड़ा था। देवव्रत चलते हैं और उस घोड़े की लगाम पकड़ते हैं और झट से उस घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। शांतनु घबरा गए, अरे ये घोड़ा बिगड़ैल है, कहीं कुमार को कुछ हो ना जाए। और कहा, पिताश्री मैं इस अवसर को लेकर थोड़ा आगे तक जाना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है, आज्ञा है? हाँ पुत्र जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। घोड़े को त्वरित गति से ले जा रहे हैं, तीव्र गति से ले जा रहे हैं घोड़े को, अपनी तरफ उस जंगल की तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ हस्तिनापुर की सीमांत हो रहा है, सीमांत का अंत हो रहा है, उस तरफ ले जा रहे हैं। आगे देखा तो शालों के राजा शालों की सेना हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए खड़ी है और देवव्रत वहीं रुक गए। उनका धनुष उनके साथ है, तरकस उनके साथ बंधी हुई है। उसी समय उन्होंने बाणों की इतनी बौछार लगा दी कि राजा शालों की वो सेना सूखे पत्तों की तरह उस आंधी में उड़ गई और राजा शालों के पुत्र को युद्ध बंदी बनाकर अपने साथ ले आए। इधर राजभवन में शांतनु चिंतित हैं, पुत्र नहीं आया, कुमार नहीं आया, इस भवन में उनका प्रथम दिवस है और वो आया नहीं, कहाँ चला गया? कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया? अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि देवव्रत को ढूंढने के लिए चले। तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज धैर्य रखिए, कुमार आते ही होंगे, उतने में घोड़ों की टाक होती है, देवव्रत आ रहे हैं और देवव्रत वहां पहुंचते हैं। उनके साथ शाल्व के पुत्र वो युद्धबंदी साथ चले हुए हैं। शांतनु पूछते हैं, बेटा देवव्रत आने में इतनी देरी क्यों करती? तो देवव्रत कहते हैं, पिता महाराज मैं तो आने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, मार्ग में हस्तिनापुर की सीमा पर मैंने देखा शाल्व की इस विशाल सेना हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाली थी, तो मैंने उस सेना का सामना किया। अच्छा अकेले? हाँ पिताजी। और ये कौन है? ये युद्धबंदी शाल्व का पुत्र है। दरबार में ले गए, शाल्व के पुत्र को दरबार में ले गए, दरबार लग गया और मंत्री से पूछा, शांतनु मंत्री से पूछ रहे हैं, महामंत्री आपका न्याय क्या कहता है, इसे क्या दंड दिया जाए? आज मंत्री कहता है, महाराज एक शत्रु का पुत्र भी शत्रु ही होता है, मैं तो यूं कहूंगा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। इससे पहले कि शांतनु कुछ कहें, बीच में ही देवव्रत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, पिताश्री अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ पुत्र कहो, क्यों नहीं, कहो। कहा, पिताश्री शत्रु को मारकर शत्रुता कभी खत्म नहीं होती है, शत्रुता फिर से जन्म लेती है, शत्रुता की आयु बढ़ जाती है। मैं तो चाहता हूं अगर इस भारतवर्ष को आप शत्रुओं से विहीन बनाना चाहते हैं तो इस सारे पुत्र को सादर घर भेज दिया जाए, आदर सहित घर भेज दिया जाए। इस बात को सुनकर
महाराज शांतनु अति प्रसन्न हुए और सालव नरेश को छोड़ दिया। सब जयकारे करने लगे, कहा कुमार की जय हो, कुमार की जय हो, कुमार देवव्रत की जय हो। लेकिन अपने सिंहासन से शांतनु खड़े हो गए और कहा कुमार देवव्रत की नहीं, युवराज देवव्रत की जय कहो, युवराज देवव्रत की जय कहो। अरे आज तो मेरा हृदय गदगद हो रहा है, आज तो मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि मेरा पुत्र इतनी विशाल सेना को जीत कर आए हैं। अरे मैं चाहता हूं कि इसे युवराज पद दिया जाए, झट से तैयारी करे, इसे युवराज पद दिया जाए। और अभिषेक की तैयारी हुई, राज्याभिषेक की तैयारी हुई। महाराज अभिषेक की तैयारी करवा रहे हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के उस मैदान में उस दृश्य को नीले आकाश में ऐसे कल्पित कर रहे हैं कि मानो उनके साथ वो हो रहा है। फिर ध्यान में इतने खो गए कि नीले आसमान पर मानो चलचित्र चल पड़ा हो, सिनेमा सा लग गया हो। भीष्म नीचे से देख रहे हैं, मानो किसी के विवाह की कोई फिल्म देखता है, कोई दूल्हा भी अपने विवाह की फिल्म देखता है तो वो भी हैरान होता है, अपने ढंग से देखता है। ठीक वैसे ही भीष्म पितामह अपने बचपन के इस चलचित्र को आसमान में देख रहे हैं। उनके सामने दृश्य चल रहा है। कुछ समय बीत गए हैं, हस्तिनापुर में रहते रहते युवराज बड़े हो रहे हैं। पिता की आज्ञा हुई कि पुत्र मैं चाहता हूं कि हम खेत के लिए चले, आखेट के लिए चले, वन में शिकार के लिए चले। क्या तैयारी हो गई। दूसरे दिन प्रातः मंत्रीगण, कुछ सैनिक चल पड़े, वन की तरफ चल पड़े, आखेट के लिए चल पड़े। जैसे ही भेड़ वन में पहुंचे तो पिता उस तरफ हो गए, पुत्र उस तरफ हो गए, अपने अपने रथ पर जा रहे हैं, अनेकों प्राणियों को मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। लेकिन अचानक घटना घटित होती है। महाराज शांतनु को एक सुगंध आ रही है। उस सुगंध का अनुसरण करते करते आगे बढ़े, अपने साथी से कहा रथ रोको, तुम यही प्रतीक्षा करो, रथ रोको। स्वयं रथ से उतर गए और साथी से कहा कि तुम यही प्रतीक्षा करो। उस सुगंधी का अनुसरण करते करते आगे बढ़े। यमुना का पूर्ण तट है, वहां सामने सिलोनी एक लड़की बैठी है, अकेली बैठी है, आंखें नीचे झुकाए बैठी है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो किसी की। शांतनु उस लड़की के पास पहुंचते हैं, पूछा देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो देवी, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो। वो देवी कहती है महाराज मैं दासराज की पुत्री सत्यवती हूँ, मैं दासराज की पुत्री सत्यवती हूँ और मैं यहाँ उन यात्रियों का इंतजार कर रही हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ जिन्हें यमुना से पार जाना है। मैं नौका विहार करवाती हूँ। अच्छा क्या मुझे भी नौका से पार करवाओगे? क्यों नहीं, बैठो। आज शांतनु उस नौका पर बैठ के सत्यवती नौका को चला रहे हैं और शांतनु उसको देख रहे हैं। शांतनु नहीं जानते थे ये यमुना उनके जीवन की मझधार बन जाएगी। उसके रूप लावण्य में इतने खो गए, उसकी सुगंधी में इतने खो गए, उससे कुछ कह नहीं रहे, उसे देख रहे हैं। सत्यवती नौका चला रही है और नौका तट पर पहुंच गई। आज नौका तट पर पहुंच गई, कहती है महाराज तट आ गया। शांतनु कहते हैं लेकिन देवी मेरा तट नहीं आया, शायद मुझे लगता है मेरा तट उसी किनारे होगा, तुम नौका पीछे ले चलो, उस पार ले चलो। सत्यवती फिर से नौका को ले चलती है। शांतनु उसी की गंध में मोहित हैं और उसी के रूप लावण्य को देख रहे हैं। फिर से तट आ गया। सत्यवती कहते हैं लो महाराज तट आ गया। शांतनु कहते हैं देवी तुम तब तक नौका चलाते रहो, तुम तब तक नौका चलाते रहो जब तक मैं कुछ कहने का साहस न कर सकूं।
मुझे मालूम नहीं मेरी यात्रा का विश्राम कहाँ है। आरंभ का तो मुझे लगा है कि मुझे मेरा आरंभ यहीं से हुआ है। जब से मैंने उस गंध को सूंघा, जिसका अनुसरण किया, मुझे लगा मेरी यात्रा का आरंभ हुआ है। लेकिन ये देवी, मेरी यात्रा का अंत नहीं है। आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे कहाँ जाना है। आश्चर्य की बात है, आपको मालूम नहीं आपको कहाँ जाना है? नहीं देवी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब तक मेरे मन में कोई उचित शब्द ना आए, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। तो कह दो ना। नहीं, जब तक कोई उचित शब्द नहीं आएगा तुम इसी प्रकार नौका चलाते रहो, इस नौका को चलाते रहो। नौका चल पड़ी, कभी नौका उधर जाती है, कभी नौका इधर आ रही है। शांतनु उसी मझधार में हिलोरे खा रहे हैं। मन ही मन ख्वाबों में इतने खो गए हैं शांतनु कि मानो उनके हृदय में प्रेम सागर की लहरें उठ रही हो। आज शांतनु उस प्रेम सागर में अपना प्रेम भवन बना रहे हैं। मन ही मन इतने खो गए हैं, वो उस प्रेम ज्वाला का स्पर्श करना चाहते हैं, वो उस प्रेम में खो जाना चाहते हैं। कुछ कहने के लिए वो सक्षम नहीं है। फिर कहा देवी, देवी मैं भरतवंश का सम्राट शांतनु हूँ। कहा हाँ महाराज, ये तो मैं जानती हूँ। सत्यवती, मेरा मन, मेरा ये पावन मन पता नहीं क्यों डगमगा गया है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मुझसे विवाह करोगी? सत्यवती कहती है महाराज, मैं किससे शादी करूं, किससे ना करूं, ये निर्णय तो मेरे पिता करेंगे, मैं नहीं कर सकती। देखो देवी, मैं चाहता हूं कि आपके पिता से बात करने से पहले आपके हृदय की बात को समझो। देवी बताओ ना, तुम्हारा हृदय क्या कहता है? तो सत्यवती ने इशारा में कह दिया कि मेरे हृदय की बात तो आपका हृदय जान गया है महाराज, मैं और क्या कहूँ। शांतनु नाव से उतरे और दासराज के यहाँ जाते हैं, उसके पिता के यहाँ जाते हैं। कहा दासराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। दासराज हाथ जोड़कर कह रहा है महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं गरीब और आप भरतवंश के सम्राट, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो शांतनु कहता है, गरीब से गरीब भी दाता होता है दासराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ? अरे दासराज, मैं तो उस गंध के पीछे आया हूँ, जो गंध मुझे यहाँ खींच कर लाई है, मैं उस गंध के पीछे पीछे आया हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। दासराज, अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। आज शांतनु कहते हैं, महाराज, मैंने एक ज्योतिषी से अपनी बेटी की कुंडली दिखाई थी। ज्योतिषी जी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था कि इसकी भाग्य रेखा कहती है कि किसी सम्राट से शादी करेगी। तो महाराज, मुझे लगता है इसका भाग्य यहाँ खींच कर लाया है। शांतनु कहते हैं, इसका मतलब मैं समझूं कि आपके यहाँ? तो दासराज कहते हैं, नहीं महाराज, ये ठीक है, इसके भाग्य रेखा कहती है कि इसके होने वाला सम्राट होगा, इसका घर वाला सम्राट होगा। लेकिन हे महाराज, मैं एक पिता हूँ, एक बेटी का पिता हूँ। बेटी का पिता होने के नाते मेरी हृदय की कुंडली भी कुछ कहती है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो दासराज, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हृदय की कुंडली क्या कहती है? तो कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से होने वाली संतान ही आपका भावी युवराज हो, आपका होने वाला युवराज हो। इतना सुनते ही वो काम से विहल शांतनु नाराज हो गए। कहा, दासराज, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने बेटे को युवराज तक दे दिया है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और चल पड़े, वहां से चल पड़े।
अपने शिविर में आ गए, वन में वहां शिविर लगा था, वहां आ गए, अपने बिस्तर पर सो गए। नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद करते हैं तो वही यमुना, वही सत्यवती, और आंखें खोलते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा। अपने जीवन में दिखता अंधेरा ही अंधेरा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? फिर आंखें बंद करते हैं, उस यमुना के बीच मझधार में वो हिलोरे खा रहे हैं, सामने सत्यवती बैठी है, उसकी खुशबू आ रही है। किनारे पर देखते हैं तो युवराज देवव्रत दिख रहे हैं। अरे इतना होनहार युवराज होते हुए मैं इसका पद कैसे छीन सकता हूँ? दूसरे तट पर देखते हैं तो दासराज दिख रहा है। दासराज कह रहे हैं, महाराज मैं एक पिता हूँ, मेरे पिता होने के नाते मेरे हृदय की कुंडली भी कहती है। कभी इस तरफ देखते हैं तो युवराज, और कभी उस तरफ देख रहे हैं तो दासराज वही बात, वही विषय कि मेरे हृदय की कुंडली भी कुछ कहती है। मैं अपनी बेटी को वहां दूंगा जिसका होने वाला पुत्र युवराज बने। नींद नहीं आ रही, कई दिन बीत गए। दिन को वहीं जाते हैं, उसी यमुना के तट पर जाते हैं, दूर से उस सत्यवती को निहारते रहते हैं, उसकी गंध को, उसके रूप लावण्य को देखते रहते हैं। और शाम ढलते अपने शिविर में आ जाते हैं। शांतनु को नींद नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, दुबले पतले से हो गए हैं शांतनु। युवराज ने देखा पिताश्री चिंतित हैं, पिता महाराज चिंतित हैं। मंत्री से पूछा इनकी चिंता का क्या कारण है? तो मंत्री ने कहा, युवराज महाराज को अनेक चिंताएं होती हैं, आप स्वयं जान लो। तो पूछा, शिविर में चले गए, महाराज की जय वो प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको चिंतित देख रहा हूँ, आपकी चिंता का क्या कारण है मुझे बताइए, क्या मैं आपकी चिंता को दूर कर सकता हूँ? महाराज शांतनु कहते हैं, युवराज मैं महाराज ही नहीं, मैं इंसान भी हूँ, मनुष्य भी हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, मैं अपनी भावनाओं की ग्रसित हो गया हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, फिर प्रणाम किया, कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्र होने के नाते और आप पिता होने के नाते अपने दुख, अपने दिल का दुख बता दो, अपने सारे कष्ट को बता दो। क्या ये पुत्र आपका कष्ट दूर कर सकता है? कहा, नहीं पुत्र नहीं, तुम जाओ। भेज दिया। महाराज को नींद नहीं है, उधर युवराज को नींद नहीं।